अच्छा बेटा, अब हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। सही है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हमने काफी चीजें पढ़नी है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सही है। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो तीन वर्ड्स के अंदर ये टूटता है। ट्राई, पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री। सही है। गोनो, गोनो का मतलब होता है एंगल्स। मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करते हैं जिसमें तीन एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं? तीन एंगल्स। या फिर आप ये कह सकते हो, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को भी स्टडी किया जाता है जिसमें तीन से ज्यादा चार एंगल्स भी है। तो फिर उसमें ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर बनाए जाते हैं जो तीन एंगल्स वाले बन सके। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो हमने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ऐसी मैथ्स की फील्ड जिसमें तीन एंगल्स वाली ज्योमेट्रिकल फिगर को स्टडी किया जाता है। सही है। जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? तीन। अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल्स नहीं है, चार है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम जो है वो डील कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रिलेटरल को डील कर सकते हैं। कैसे? एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बना दो, तो उस वो डायगोनल क्या करेगा? दो ट्राइंगल्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल को कन्वर्ट कर देगा। तो ट्राइंगल्स बन गए, तीन एंगल्स की बात हो रही है। तो वो क्वाड्रिलेटरल्स भी इसी तरह, कोई भी पॉलीगॉन भी आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डील हो सकते हैं। बट क्या है कि आपके पास उसमें ट्राइंगल जरूर बनेंगे। सही है। कोई ना कोई टाइप का, किसी भी किस्म का ट्राइंगल जरूर बनेगा। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगा, देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ लिया है, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है। जब आपके पास क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है? जब कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन होती है और तीसरी आपको निकालनी होती है। लेकिन राइट ट्रायंगल की, कोई भी राइट ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, थर्ड फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, सिंपल हो गया। अच्छा, बट अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, सही है, आपको पता है राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सही है, एक एंगल 90 है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। हमें पता है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। सही है। अच्छा, अब बाकी दोनों साइड्स में से एक बेस होती है या परपेंडिकुलर होती है? अब कौन सी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, ये डिसाइड करेंगे हम एंगल की बेस पे। सही है। देखो पाइथागोरस थ्योरम में तो किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। लेकिन अब हमने एंगल्स की बात भी करनी है, एंगल्स को भी डील करना है, एंगल्स को भी स्टडी करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में तो कंप्लीटली साइड्स की लेंथ निकलती है, एंगल्स की कोई बात नहीं होती। तो एंगल्स निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे? तीन। साइन, कॉस, टेन। ये जो साइन के साथ आया है, दिस इज द एंगल। सही है। दिस इज द वर्किंग एंगल, थीटा। ये आपने जो सिंबल बनाया है, थीटा कहते हैं इसको। अब वो एंगल थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी एंगल हो, वो हमारा वर्किंग एंगल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सही है। जिसके रिस्पेक्ट से हम काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। सही है। अब आपके पास बेटा बेस और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। आपके पास अगर वर्किंग एंगल ये ए है, अगर वर्किंग एंगल ए होगा, तो आपके पास ये वाली जो ए वाली साइड है, मतलब आपके पास वो साइड जिसपे वर्किंग एंगल आ रहा है वो बेस होती है। ये चीज याद रख लो, वो साइड जिसपे वर्किंग एंगल आता है वो क्या होता है? बेस। सही है। अगर आपके पास ये वाली साइड क्या है? बेस है। ये वाला एंगल वर्किंग एंगल है, ए वर्किंग एंगल है। तो बेस ये वाली साइड होगी और थर्ड साइड परपेंडिकुलर होगी। कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, आपका वर्किंग एंगल ए नहीं है, बी है। तो फिर आपकी ये वाली साइड बेस होगी और जो थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। सही है। अच्छा, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? साइन का होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसको याद कैसे रखते हो साइन को? सम पीपल हैव शॉर्ट फॉर्म में, सम का एस साइन बनाता है, पीपल का पी परपेंडिकुलर, हैव का एच हाइपोटेन्यूज। सही है। कॉस का कैसा होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का सी कॉस थीटा बनाता है, ब्राउन का आपके पास जो है वो बेस, और हेयर का एच जो है वो हाइपोटेन्यूज। सही है। और टेन थीटा का क्या शॉर्ट फॉर्म बनती है? टोटल प्रिंटेड ब्लैक, टोटल का टी टेन थीटा, प्रिंटेड का पी, परपेंडिकुलर ब्लैक का बी, बेस। सही है। अच्छा, एक तरीका और भी है।
आपके पास ये जो बेस वाली साइड है ना, इसका एक और नेम भी होता है। बेस वाली साइड को आप कह सकते हो दिस इज एडजेसेंट, ये एडजेसेंट भी है, सही है, ये एडजेसेंट भी है, इसका दूसरा नाम भी है। इसी तरह परपेंडिकुलर को फिर ओपोजिट कहते हैं, सही है। तो आपके पास जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह ओपोजिट आ गया और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस की जगह पे एडजेसेंट आ गया और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, टेन का पर टेन टेन में परपेंडिकुलर की जगह एडजेसेंट, डिवाइड में बेस की जगह, सॉरी परपेंडिकुलर की जगह ओपोजिट, डिवाइड में बेस की जगह एडजेसेंट। अगर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, सही है, साइन थीटा बराबर है ओ ओवर एच, मतलब ओपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन बराबर है ए ओपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो फिर आप ये मेथड से ये फॉर्मूलाज को मेमोराइज करोगे, सही है। अच्छा, हमने जब वो देखी थी फॉर्मूला शीट, तो उसमें ये कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं था, सही है, ये चीज का ख्याल रखना है, ये नहीं गिवन था। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है सौ, सौ का टॉ, ऐसे याद रखो। सौ का मतलब सौ में एस साइन, ओ मतलब ओपोजिट, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, का में का सी मतलब कॉस थीटा, ए का मतलब एडजेसेंट, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, टॉ टॉ में टेन का मतलब टेन थीटा, ओ का मतलब आपके पास जो है वो ओपोजिट, ए का मतलब एडजेसेंट, सही है। तो अब आपकी मर्जी है कि ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस फॉर्म में याद रखो या ऐसे याद रखो, ये आपके ऊपर है, दोनों है एक ही चीज है, सही है। लेकिन याद रखना है जो जहां पे जिस साइड पे वर्किंग एंगल आता है वो बेस या एडजेसेंट होती है, और थर्ड परपेंडिकुलर या ऑपोजिट होती है, सही है। अच्छा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ राइट ट्रायंगल होगा। अगर राइट नहीं होगा तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं हो सकते। राइट के अलावा कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, आपकी स्केलिन ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, कोई किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे वो आगे देखते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ना दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन, सही है। आप कंसिडर करो यहाँ पे एक जो है वो मैन खड़ा हुआ है, ये रहा मैन, इस पोजीशन पे ये मैन खड़ा हुआ है, सही है। कोई भी एक पर्सन खड़ा हुआ है, कोई भी एक इंसान है यहाँ पे, कोई हर इंसान दो तरीकों से देख सकता है, सही है। या तो ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा, सही है। अगर वो नीचे देख रहा है, अगर आप एक कंसिडर करो, आप एक टॉप एक बिल्डिंग है, बड़ी हाइट है उस बिल्डिंग की, सही है, उसका आप टॉप फ्लोर पे हो, उसका टॉप फ्लोर है तकरीबन कोई 100 फ्लोर, सही है। तो वो बिल्डिंग की हाइट भी फिर अच्छी खासी होगी, सही है, बहुत ऊपर है। तो आप उसके टॉप फ्लोर पे आप नीचे देखोगे तो क्या होगा, नीचे देखोगे डर लगता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है, एक डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है कि जब भी हम नीचे देखते हैं ना तो डिप्रेशन होती है, चाहे वो आप जो है वो 100 फ्लोर वाली बिल्डिंग से देखो या 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग से देखो, इवन कि 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग से भी देखते हो तो भी डिप्रेशन होता है, डर लगता है, सही है। तो जब भी आप नीचे देखते हो तो जो एंगल बनता है वो डिप्रेशन वाला होता है। कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन एंगल, सही है। लेकिन जब आप ऊपर देखते हो तो कोई डिप्रेशन नहीं होता, ऊपर आप देख सकते हो, जितनी देर तक देखना चाहो देख सकते हो। तो ऊपर जो एंगल बनता है वो एलिवेशन कहलाता है, सही है। तो नीचे वाला डिप्रेशन, तो ऊपर वाला क्या हो गया, एलिवेशन। कैसे याद रखेंगे, नीचे वाला डिप्रेशन है क्योंकि जब भी हम नीचे देखते हैं तो हमें डर लगता है, डिप्रेशन क्रिएट होती है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर वाला हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, ये दोनों एंगल्स बनते किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। एलिवेशन वाला एंगल हो तो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनेगा, डिप्रेशन वाला एंगल हो तो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनेगा। एंगल का नाम थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है? अच्छा, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल है, तो फिर उन ट्रायंगल की एक फैमिली नेम होता है ऑब्लिक ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल है ना, जो जितने टाइप के ट्रायंगल्स आ गए वो सारे ऑब्लिक ट्रायंगल्स कहते हैं, मतलब अदर देन राइट ट्रायंगल है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हमने एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे, ये बना हुआ ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, सही है। ये राइट ट्रायंगल के अलावा कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। अच्छा, अब हमें पता है ट्रायंगल के तीन पॉइंट्स होते हैं, मतलब तीन एंगल्स होते हैं ना, एक एंगल एल्फ ए हो गया, ये वाला एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, सही है। तीन एंगल हो गए ट्रायंगल के। एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, ये चीज याद रखनी है आपने। कोई भी आपके पास ट्रायंगल होता है, चाहे वो राइट हो या राइट नहीं हो, आपके पास जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है, ये इस एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट साइड जो स्मॉल सी होती है, सही है। तो अगर आपके पास जो राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो आप दो रूल्स लगाओगे, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल, सही है। अब साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है वो समझेंगे, और फिर कब, ये भी समझना है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज होगा, सही है। साइन रूल कब यूज कर सकते हैं, कोसाइन रूल हम कब यूज कर सकते हैं। चलो साइन रूल, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल में क्या है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास एक रेट है,
सही है, रेशो नहीं है, रेट है, क्योंकि आपके पास क्या है, साइन रूल के हर फ्रैक्शन में ऊपर क्या आ रहा है, लेंथ, साइड की लेंथ, और नीचे एंगल आ रहा है। सही है। नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, उसके साथ एंगल आएगा, ऑब्वियस है। तो ये आपके पास एक रेट है। सही है। अब ऊपर अगर आपके पास साइड की लेंथ है तो नीचे एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ऊपर अगर ए आ रहा है तो नीचे साइन है, ऊपर बी तो नीचे साइन बी, ऊपर सी तो नीचे साइन सी। कंप्लीटली इस रूल के अंदर साइन आएगा, क्योंकि ये साइन रूल है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं साइन ए को ऊपर कर लूं और ए को, स्मॉल ए को नीचे कर लूं। बिल्कुल। अगर साइन ए ऊपर होगा तो फिर साइड की लेंथ नीचे आ जाएगी, फिर इसी तरह साइन भी ऊपर, स्मॉल बी नीचे, साइन सी ऊपर, स्मॉल सी नीचे। ये तो हम डिपेंड करेगा कि हमने फाइंड क्या करना है उसके ऊपर। सही है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल आपके पास है, अगर आपको ए वाली साइड की लेंथ निकालनी है, सही है, तो ए स्क्वायर बिल्कुल सेपरेट होगा, एक साइड पे ए स्क्वायर अलग है, दूसरी साइड पे ए के अलावा बाकी सब आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। बी स्क्वायर आ गया, प्लस का सी स्क्वायर आ गया, माइनस आएगा टू, ये कांस्टेंट है, और ये जो बी और सी आ रहे हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और कोसाइन रूल है तो कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब देखो आपके पास ए वाली साइड है तो ए वाला एंगल आएगा कॉस के साथ, ए वाली साइड के फॉर्मूले में ए वाला एंगल आएगा। सही है, कॉस ए। अब मजे की बात ये है कि ये कॉस, ये जो ए वाला एंगल है जो कॉस के साथ आ रहा है, ये बी और सी साइड के दरमियान में बनने वाला एंगल है, ये भी आपको देखना है। तो याद रखो, कोसाइन रूल में जो दो साइड्स गिवन होंगी उसके दरमियान में बनने वाला एंगल आएगा, खत्म बात। और आपने जो है वो उसके सामने वाली साइड निकालनी होगी। सही है। अब अच्छा, आपके पास कंसिडर कर लो कि ए और सी गिवन दी हुई है, आपको बी निकालनी है। तो आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा, प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का टू ए सी, कॉस ए और सी के दरमियान में बनने वाला एंगल बीटा, सॉरी बी, बी एंगल आ गया। और इसके सामने वाली साइड आएगी जो आपने फाइंड करनी है, वो लेफ्ट साइड पे आएगी, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर करते हैं, हमने फाइंड करना है, ये तीनों कोसाइन रूल है, कोई भी आप यूज करो, ये समझना है कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल जरूरी नहीं एबीसी हो, कुछ भी ट्राइंगल का नेम हो सकता है। तो ये पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, जी एच क्यू, कुछ भी नाम हो सकता है। अच्छा, तो अब हमने समझना क्या है यहाँ पे, कि अगर मुझे सी वाली साइड फाइंड करनी है तो दो साइड्स कौन कौन सी गिवन होंगी, ए और बी। तो ए और बी दो साइड्स गिवन है, तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का टू और ए बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कॉस के साथ ए और बी के दरमियान में बनने वाला सी एंगल आ जाएगा। दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, सी का स्क्वायर, जो साइड आपने फाइंड करनी है वो आएगा। सही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन रूल कब यूज करेंगे, कोसाइन रूल कब यूज करेंगे। अच्छा देखो, कोसाइन रूल के तीनों फॉर्मूलाज देखो, तीनों फॉर्मुलाज में एंगल एक ही आ रहा है, एक ही एंगल आ रहा है भाई, कॉस के साथ। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल भी एक आएगा। अगर एक ही एंगल की बात हो रही है, मतलब एक ही एंगल गिवन है और दूसरा एंगल नहीं निकालना, या एक ही एंगल निकालना है, सही है, और तीनों साइड्स गिवन है, मतलब एक ही एंगल की, पूरे सवाल के अंदर एक एंगल की बात हो रही है तो ढूंढो, या गिवन है दूसरे के, दूसरा और तीसरा एंगल से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, तो कोसाइन रूल यूज करोगे, बस इतनी सी बात है। एक एंगल की बात होगी तो कोसाइन यूज होगा, एक एंगल की बात होगी तो क्या यूज होगा, कोसाइन। हाँ, अगर दो एंगल्स की बात हो जाए तो साइन यूज होगा, एक गिवन दूसरा निकालो, दोनों एंगल गिवन, कोई साइड निकालनी है, कोसाइन यूज कर लो। दो एंगल्स की बात होगी तो कोसाइन, एक एंगल की बात होगी तो कोसाइन, बस इतनी सी बात याद रखनी है। सही है। और कोई मुश्किल नहीं कि समझना कि यार कौन सा यूज होगा, कहाँ पे होगा, तो कैसे यूज करना है साइन रूल और कोसाइन रूल। दो एंगल की बात हो रही है तो साइन, एक एंगल की बात हो रही है तो कोसाइन। सही है। अच्छा, इसके बाद बच्चे हमने आगे करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया निकालना है। अब बोलोगे सर हम पहले निकाल चुके ट्राइंगल के एरिया, मेंसुरेशन के अंदर भी निकाला है हमने, सही है, ज्योमेट्री में भी हमने निकाला है, ज्योमेट्री में तो चलो नहीं, लेकिन मेंसुरेशन में किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, जो हमारी फॉर्मूला शीट में भी गिवन है, वो फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम देखें ये फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, बेस आ रही है और हाइट आ रही है। सही है, बेस और हाइट। बेस और हाइट का मतलब है कि हाइट क्या होती है आपके पास, बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। याद करो, जब भी हमने ट्राइंगल को सॉल्व एरिया निकाला है तो हमने देखा कि आपके पास हाइट क्या है, वो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो परपेंडिकुलर है किस पे, बेस के ऊपर। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल है। तो वो जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा था, जो मेथड पढ़ा था, वो राइट ट्रायंगल के लिए था। वो एरिया किसका निकल रहा था, राइट ट्रायंगल का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। उसमें हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बेस और हाइट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो फॉर्मूला, वो मेथड यूज होगा जब जब राइट ट्रायंगल हो। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर क्या यूज करेंगे, फिर कैसे निकालेंगे ट्रायंगल के एरिया, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा बच्चे, अच्छा एक चीज समझ लो कि आपके पास ये साइन रूल ना पेपर में गिवन था, फॉर्मूला शीट के अंदर कोसाइन रूल भी गिवन था, और ये ट्राइंगल भी ऐसा बना हुआ था। सही है।
अब अच्छा, उसने एबीसी की फॉर्म में ही बना हुआ ट्राइंगल देगा, और यही आपके पास जो है वो बच्चों साइन रूल और कोसाइन रूल गिवन देगा। लेकिन हमारे पास सवाल में जरूरी नहीं है कि एबीसी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला बनाना कैसे है आपने। सही है, ये मेन है जो अभी हमने समझा है। अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी गिवन है, लेकिन ये बना कैसे वो समझना है मेन। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए से लिख लो, किसके बराबर है। अच्छा, जब हमारे पास राइट ट्राइंगल है, उधर भी हाफ आता है, तो इधर भी सबसे पहले हाफ आएगा। ये वहां पे भी क्या होती है, दो साइड्स बेस और हाइट दोनों मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे भी दो साइड्स मल्टीप्लाई होंगी। तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो कोई भी दो साइड्स गिवन दे देगा। तो जैसे ए और बी गिवन दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ना एरिया ऑफ ट्राइंगल में ना साइन आता है, ये चीज याद रखनी है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, साइन आता है। तो साइन के साथ कौन सा एंगल आएगा, जो दो साइड्स गिवन है ना, ए और बी जो दो गिवन है उनके दरमियान में बनने वाला एंगल, वो गिवन होना चाहिए। अगर वो गिवन है तो आप एरिया वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, नहीं है तो फिर आपको सबसे पहले वो एरिया ढूंढना पड़ेगा, वो एरिया ढूंढो। तो फिर वो एरिया ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ गिवन देगा। तो अगर ए बी दो साइड्स गिवन है तो हाफ और ये दोनों साइड्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई साइन एंगल सी आ जाएगा। सही है। अगर आपके पास बच्चों ए और सी दोनों साइड गिवन होंगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, फिर बी एंगल आ जाएगा और डिवाइड बाय टू कर देंगे। अगर आपके पास बी और सी दो साइड गिवन होंगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, देन साइन के साथ एंगल ए आएगा। सही है, देख लो ये सारी चीजें। आपके पास कोई एक फॉर्मूला गिवन होगा वहां पे, आपको ये समझना है कि बाकी कैसे बन सकते हैं। तो ये चीज भी समझ में आ गई कि अगर राइट ट्रायंगल है तो क्या यूज करेंगे, और अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर हमने क्या यूज करना है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चंस करने ट्रिग्नोमेट्री के। सही, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है हमें, द डायग्राम शोज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 23 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। हमें पता है कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करे, लेकिन सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो। एक ऐसी लाइन, जैसे ये एक्स वाई एक लाइन है, ये कॉर्ड है, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, टच, सही है, हाँ सही है, टच कर रही है, मीट कर रही है, बट सेंटर के, सर्कल के सेंटर ओ से पास नहीं हो रही, तो ये कॉर्ड है। तो इस डायग्राम के अंदर सर्कल का रेडियस गिवन दिया हुआ 23 सेंटीमीटर, मतलब ओ एक्स 23 है, तो ओ वाई भी तो रेडियस है, ये भी 23 होगा। सही है। तो ओ एक्स रेडियस 23 है, तो ओ वाई 23, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहा है, डायग्राम के अंदर कॉर्ड है, रेडियस गिवन है, सर्कल का सेंटर ओ है। सही है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड एक्स वाई है, और कॉर्ड की लेंथ गिवन दी हुई है 30 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, एक काम ही करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, मैं ये मिटा देता हूँ, ताकि फिर हम इसको खुद से लिखें तो ये हमें समझ में आए ये है क्या। तो ये एक्चुअल डायग्राम है हमारे पास। ये लाइन भी नहीं बनी हुई, ये मैंने बनाई है। सही है। ये क्यों बनाई है मैं समझाऊंगा अभी। अच्छा, तो हमारे पास ये ओ एक्स 23 है, तो ओ वाई भी कितना होगा, 23, क्योंकि ये भी डायमीटर है। सही है। अच्छा, और आपके पास कॉर्ड की लेंथ गिवन दी हुई है आपको, एक्स वाई कॉर्ड है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है। एक मिनट। अच्छा, तो आपके पास कॉर्ड की लेंथ गिवन है। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, शो दैट द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल निकालना है। हमने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 से छोटी है, 90 से कम है, दिस इज द एक्यूट एंगल। तो शो दैट में हमें पता है आंसर सामने होता है, जब भी शो दैट का सवाल आता है आंसर सामने होता है। एक्यूट एंगल निकालने मतलब एक एंगल ढूंढना है हमने। सही है। कौन सा एंगल निकालना है, आओ। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। जब भी ऐसे लिखा होगा ना, तीन अल्फाबेट में, तीन अल्फाबेट लिखी हुई, तो एंगल कौन सा है, मिड वाला, एक्स ओ वाई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ओ वाला एंगल निकालना है आपने, ये पूरा, दिस इज द एक्यूट एंगल, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा, ये किसके बराबर है बोल रहे हैं, 81.41 डिग्री होगा, अगर आप उसको फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करोगे तो। सही है। अब आ जाओ, हम ये एक्यूट एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकालना है हमने। अभी एंगल कैसे ढूंढेंगे। अच्छा, हमें क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा। तो ये कॉर्ड, और ये एक कॉर्ड और ये दो रेडियस मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल नहीं है। सवाल में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कोई एक एंगल 90 हो, नहीं, राइट ट्राइंगल नहीं है, अदर देन राइट ट्राइंगल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है 23,
ओ एक्स की ओ वाई भी 23 गिवन है और एक्स वाई कॉट भी 30 गिवन है, तो तीनों साइड्स गिवन है और एक एंगल निकालना है। एक ही एंगल की बात हो रही है, एक ही एंगल निकालना है, तो सिर्फ क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, पार्ट ए के अंदर कोसाइन रूल लगाएंगे। दूसरा एंगल की कोई बात नहीं है, कोई गिवन नहीं है, मजे की बात है तीनों साइड्स गिवन है, तो इजीली कोसाइन रूल से ये हो जाएगा। कोसाइन रूल क्या कहता है, हम क्या करना है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला ओ वाला, सही है। तो जो एंगल निकालना होता है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो एंगल निकालना होता है उसके सामने वाली साइड आती है, उसके सामने अलग से आएगा, तो मैंने लिखा 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी क्या आएगा राइट साइड पे, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 23 का स्क्वायर प्लस होगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, और कॉस के साथ एंगल ओ, एक्स ओ वाई लिख लो या ओ लिख लो, बात एक ही है। अच्छा, तो 30 का अब ये आपके पास माइनस का है, माइनस की वैल्यू ये पूरी लेफ्ट पे लिया और प्लस की हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे 1085 आ जाएगा, और कॉस ओ कॉपी 23 स्क्वायर 529 प्लस 23 स्क्वायर 529 माइनस ये 30 का स्क्वायर प्लस का है 900 होता है 30 का स्क्वायर, राइट पे आके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 900 से माइनस करो 50 158 आ गया, 1058 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया हमने, सही है। तो मुझे ओ एंगल फाइंड करना है, कॉस दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस एंगल करोगे आप कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू आ गई एंगल ओ की 81.41 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटर में तो 41 के बाद और डिजिट्स आएंगे, बट आपने राउंड कर लेना है, चार्ट सिग्निफिकेंट रखना है, सही है। तो देख लो आपके पास जो इसने आंसर निकालने को बोला तो हमने इजीली निकाल लिया, सही है। अच्छा, पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ एक्स वाई। आपके पास ये जो ओ एक्स वाई ये पूरा जो सेक्टर है, ये क्या एक ट्राइंगल बन रहा है, ये सेक्टर एक ट्राइंगल है बेसिकली, इसका एरिया निकालना है, ओ एक्स वाई, इस सेक्टर का ये ट्राइंगल है, आपने इसका एरिया निकालना है। अब यार ट्राइंगल के एरिया हम निकाल लेते हैं, सही है। ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप राइट ट्राइंगल वाला कर लो, सही है, राइट ट्राइंगल वाला भी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी समझा देता हूँ, सही है। या फिर आप जो है वो क्या कर लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को जो भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा वो वाला कर लो, सही है। अभी राइट ट्राइंगल कैसे बन सकता है, देखो बेटा आपके पास क्या है, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखो तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ सेम है 23 और एक साइड की लेंथ डिफरेंट है 30। जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ सेम होती है तो आप बोलते हो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपके पास एक आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप जो दो साइड सेम है 23 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ओ है यहाँ पे, इस पॉइंट से अगर आप एक क्या कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हो, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, क्या कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, सही है, मतलब एक हाइट ड्रॉ करते हो, सही है, कि ये जो ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी और एक्स वाई कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी तो ये लाइन करेगी क्या, ये जो आपका कॉर्ड है एक्स वाई इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी, कितने हिस्सों में तोड़ेगी, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी, टोटल 30 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, सही है। हम्म, तो ये भी आपके पास 15 है और वो भी क्या है 15 है, सही है। अच्छा भाई, हम्म, सही, अच्छा, हम्म, लेकिन इसने हमें क्या बोला है कि पार्ट बी में सेक्टर का एरिया निकालना है, ये जो पूरा आपके पास सेक्टर है ना ओ एक्स वाई, आपने पूरा इसका एरिया निकालना है। सेक्टर में आपके पास क्या होता है, एक चीज याद रख लो, हमने पढ़ा भी था, सेक्टर में आपके पास दो रेडियस, सही है, सेक्टर में क्या इन्वॉल्व होता है, दो रेडियस और कुछ पार्ट सरकमफेरेंस का इन्वॉल्व होता है, जब जाके उसको कहते हैं सेक्टर। हमने सेक्टर के एरिया जो उसमें निकाला हुआ अभी मेंसुरेशन में ना, ये सेक्टर है हमारा, हमने इसका एरिया निकालना है। तो हमें ये सेक्टर का सेंट्रल एंगल पता है 81.41, हम सेक्टर के एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, सेक्टर एंगल थीटा कितना 81.41 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू रेडियस 23 है, उसका स्क्वायर कर लिया, इन सबको स्क्वायर किया, पाई से मल्टीप्लाई 81.41 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 360, तो आपके पास एरिया आ गया 375.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ एक्स वाई, इस पूरे सेक्टर का ये एरिया आ गया आपके पास, सही है। चलो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू द कॉर्ड एक्स वाई। अब आपको बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कम से कम कितना डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ से कॉर्ड एक्स वाई तक, तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर जो अभी हमने ड्रॉप किया है,
सही है। और हमें पता है इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इस एक ट्राइंगल को दो बराबर ट्राइंगल में तोड़ दिया, और ये दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनेंगे। सही है। और आपको ये निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सही है। तो अब आपके पास ये राइट ट्राइंगल है, आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली यूज कर सकते हो। सही है। तो आपके पास ये 15 है साइड की लेंथ, ये 23 है, ये ओ आपको ये वाली फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाला 23, दिस इज हाइपोटेन्यूज, 23 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस ये जो आपको ये लेंथ निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ओ से एक्स वाई तक का, कॉर्ड एक्स वाई तक का, आपने इसको एक्स ले लिया तो 23 का स्क्वायर। सही है। ये 15 जो भी इसकी वैल्यू आएगी 15 का स्क्वायर करोगे प्लस इसकी वैल्यू आएगी, प्लस क्या है 15 का स्क्वायर 23 स्क्वायर के पास जाके माइनस होगा, इन दोनों की वैल्यूज को माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे। सही है, आपको पूरा करने आता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 17.44 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ओ से सेंटर ओ से लेके कॉर्ड एक्स वाई तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कम से कम 17.44 सेंटीमीटर होगा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। सही है। चलो भाई, पार्ट डी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। आपको शेडेड सेगमेंट का एरिया निकालना है सिर्फ इसका, इस शेडेड सेगमेंट का एरिया निकालना है। कलेक्ट टू द वन डेसिमल प्लेस, और आपने अपना आंसर डेसिमल प्लेस में देना है, सिंगल डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस में देना है, राउंड ऑफ करना है। अच्छा भाई, तो हमारे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया है। अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया से माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। सेक्टर के एरिया से, सेक्टर के एरिया में ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का। तो सबसे पहले मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। अब ट्राइंगल के एरिया निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये राइट ट्राइंगल बन गया है। तो ये राइट ट्राइंगल, ये इसकी सॉरी मतलब आपके पास एक तरीका क्या है, आपके पास ट्राइंगल की हाइट आपके पास गिवन है, आपने निकाली है अभी 17.44, और दूसरा बेस 30 है, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर सकते हो। दूसरा दूसरा मेथड क्या है कि आप यार इस लाइन को देखो ही नहीं कि हाइट है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास तीनों साइड्स गिवन है। सही है। और ये वाला आपके पास क्या कहता है, ये दोनों 23 गिवन है, इसके दरमियान में बनने वाला एंगल भी गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि दोनों जो साइड्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई करो, उनके दरमियान में बनने वाला एंगल साइन के साथ आएगा, देन डिवाइड बाय 2, तो वो वाला मेथड भी लगा सकते हो। बट आसान कौन सा है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सही है, ये वाला आसान है। बेस कितनी है 30, हाइट कितनी है 17.44, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 261.6 आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। आपको सिर्फ शेडेड पोर्शन का निकालना है। सेगमेंट का एरिया आपने 375.82, उसमें से ट्रायंगल के एरिया 261.6 को minus कर दिया, तो 114.22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया किसका आ गया, इस शेडेड पोर्शन का। अब इसने बोला है वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो 2 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 114.2 आंसर आएगा हमारे पास। सही है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, 114.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तो इस तरीके से ये होगा, और इसके हर पार्ट 2 2 मार्क्स का था, टोटल ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन थे। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी भी हमने ऊपर किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये भी वही है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, दोनों साइड्स की लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हम्म। सही है, ये हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास क्या किया आपने, एक ट्रायंगल बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स, इन दोनों साइड्स की लेंथ 8 8 सेंटीमीटर हो गई, और थर्ड की हमें नहीं पता क्योंकि वो गिवन नहीं दी हुई। एंड टू एंगल्स, और दोनों एंगल्स कितने गिवन दिए हुए, 70। एक चीज याद रखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ भी सेम होती है और दो एंगल्स भी सेम होते हैं। सही है। दो साइड्स भी सेम होती है और दो एंगल्स भी सेम होते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जो दोनों साइड्स है ना, जो सेम साइड्स है दोनों 8 8, ये जो थर्ड साइड है इसको कहते हैं, जो अनइक्वल साइड है, जो 8 नहीं है या तो 8 से छोटी 8 से बड़ी है, ये कहलाती है बेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कहलाती है बेस। तो ये जो दो सेम साइड्स है आपके पास, आपके पास ये जो दो सेम साइड्स है, सही है, तो ये जो दोनों सेम साइड जो बेस के साथ एंगल बनाएंगी, बेस पे जो दो एंगल्स बनेंगे ये सेम होते हैं, ये चीज का ख्याल रखना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती है, वो दोनों साइड्स जो बेस साइड्स के साथ, बेस साइड कौन सी, जो थर्ड साइड, जो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल सेम होता है। तो इसने बोला है कि दोनों साइड्स की लेंथ 8 8 है, ये दोनों साइड अगर 8 8 सेंटीमीटर है तो दो एंगल्स भी 70 है, तो ये दोनों एंगल्स भी 70 70 होंगे। तो थर्ड एंगल कितना होगा आप कैसे निकाल लोगे, आपको पता है बहुत आसान है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 140 180 होता है।
तो 70 प्लस 70 140 हो गया। 180 में से 140 माइनस करोगे तो थर्ड एंगल कितना आ गया 40। सही है? अच्छा, पार्ट ए में बोला कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में क्या, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दोगे। बट आपके पास यहाँ पे दो साइड्स की लेंथ तो गिवन है, थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है जिसको हमने एक्स ले लिया। सही है? अब देखो, आपको यहाँ पे राइट ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस से सवाल में लिखा हुआ है, राइट नहीं है, तो आप या तो साइन रूल यूज करोगे या कोसाइन करोगे, क्योंकि थर्ड साइड की लेंथ निकालने के लिए। तो आप देखो आपके पास दो से ज्यादा एंगल्स गिवन है, मतलब की बात है दो क्या तीनों एंगल्स है। जब भी दो एंगल हो या तीन एंगल हो, दो या उससे ज्यादा एंगल्स हो, तो साइन लॉ लगा, साइन रूल यूज कर लो, साइन रूल इजीली यूज हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्स वाली साइड, तो मैंने लिखा एक्स डिवाइड में आएगा उसके सामने वाला एंगल साइन के साथ, साइन 40 आ गया। इक्वल्स टू के बाद अब इन दोनों साइड में से कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, भले सेम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेम है या नहीं है। जो गिवन है दोनों गिवन है ना, बाकी दोनों साइड्स गिवन है, वो दोनों में से कोई भी ले लो, 8 ले लो, और डिवाइड में उस 8 के सामने वाला एंगल साइन 70 आ जाएगा। सही है? एक्सपेंड करने साइन 40 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, 8 डिवाइड बाय साइन 70 मल्टीप्लाई साइन 40 कर देंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 5.47 सेंटीमीटर। सही है? तो आपके पास जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, उसकी लेंथ है 5.47। अब इन तीनों साइड्स को ऐड करोगे, 8 प्लस 5.47, तो 21.47 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये जो गिवन ट्राइंगल था, इसका पेरीमीटर 21.47 सेंटीमीटर है। पार्ट बी में आ जाते, कैलकुलेट द ट्राइंगल्स एरिया, ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं। अब एरिया निकालने में कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। सही, अब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ है, तो आप कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दो। हमने क्या किया, 8 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया, और डिवाइड बाय 2 भी करेंगे, और मल्टीप्लाई में साइन का साथ इन दोनों 8 8 के दरमियान में बनने वाला 40 वाला एंगल आएगा। सही है? तो हाफ मल्टीप्लाई दो साइड्स 8 8 मल्टीप्लाई साइन 40, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एरिया आ गया इस ट्राइंगल का 20.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हाँ। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ एंड एंगल्स मार्क विद। आपके पास जो लेंथ या एंगल आपको निकालनी है, जो मार्क की हुई है उसने ABCDEF जो भी लेटर्स है। सही है? पार्ट सी है, पार्ट सी में एक ट्राइंगल गिवन दिया हुआ है। ट्राइंगल को देख के कौन सा लग रहा है भाई, ये वाला एंगल तो 90 है, राइट ट्राइंगल हो गया। सही है? राइट ट्राइंगल गिवन है, कोई दो साइड्स की लेंथ गिवन है। सही है? एक एंगल सी फाइंड करना है, एंगल ये सी फाइंड करना है, सी अननोन है और ये सी एंगल है। सही है? ये 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमें पता है, हाइपोटेन्यूज। एंगल सी हमारा वर्किंग एंगल है, हमारा जो एंगल सी है वो क्या है, वर्किंग एंगल। तो जिस साइड पे एंगल सी होगा, वर्किंग एंगल होगा, वो बेस है, 0.088 सेंटीमीटर बेस है। और थर्ड साइड आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो देखो बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, एंगल फाइंड करना है। तो अब देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होगा, साइन रूल को साइन रूल नहीं करेंगे। ये वो करेंगे तो काम लंबा होगा, उससे भी हो जाएगा लेकिन काम लंबा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करो इजीली। अच्छा, तो कौन सा यूज करेंगे, ऐसा जिसमें टेन भी जिसमें आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए, वो है 10। 10 के साथ वर्किंग एंगल सी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होता है 10। परपेंडिकुलर की वैल्यू 0.27, बेस 0.088। सी फाइंड करना है, 10 दूसरी साइड पे आके टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो एंगल सी आ गया 71.95 डिग्री। सही है? हो गया इजीली, कोई मसला नहीं है। सही है? पार्ट डी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप थोड़ा गौर से देखो, दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, जिसका मतलब अननोन्स भी ज्यादा है। एक तो ये एंगल डी निकालना है, एंगल ई निकालना है, और ये साइड की लेंथ एफ, तो ये एफ फाइंड करना है। टोटल तीन अननोन्स है इधर, तो ये बड़ा पार्ट हो रहा है थोड़ा सा। सही है? अच्छा, तो अभी इधर दो ट्राइंगल्स, और मजे की बात है दोनों ट्राइंगल ही राइट ट्राइंगल है, ये भी 98 डिग्री एंगल है और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री एंगल। तो पहले हम ये डी निकालते हैं, एंगल डी। इसके लिए ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, दिस इज ट्राइंगल 1 कह लो इसको, ये ट्राइंगल 2 हो जाएगा, नीचे वाला ट्राइंगल ये यूज कर रहे हैं। अब देखो ये 90, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, सॉरी 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस, और जिस साइड पे आपके पास एंगल डी है, वर्किंग एंगल डी, वर्किंग एंगल कौन सा हो गया, डी, वो बेस है, 7.2 बेस है, और 11.8 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल निकालना है, 10 लगा देंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों गिवन है, तो 10 यूज होगा। याद रखो, जब भी हाइपोटेन्यूस गिवन होता है तो साइन और कॉस यूज होता है, 10 नहीं होता। जब हाइपोटेन्यूस नहीं होता तो 10 होता है। सही है? तो 10 के साथ एंगल डी आ गया, ऊपर आता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 11.8, डिवाइड में बेस 7.2, इन दोनों को डिवाइड किया, 10 का इनवर्स लिया, एंगल डी की वैल्यू 58.6 डिग्री आ गई। सही है? अब हम जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि यार हमारे पास क्या है, ये बेस भी आ गई है। सही है? ये सारी चीजें आ गई है।
अब मुझे ई वाला एंगल और एफ वाली साइड फाइंड करने के लिए मुझे सेकंड ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। अगर सेकंड ट्रायंगल में देखूं तो मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, सेकंड ट्रायंगल में मेरे पास सिर्फ गिवन है एक साइड की लेंथ 15.9 सेंटीमीटर, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। कम से कम दो चीजें गिवन होनी चाहिए जब जाके पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है। सही है, कोई भी दो चीजें गिवन, एक एंगल एक साइड दो साइड, कोई भी दो चीजें गिवन होंगी तो ही लगेगा पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिर्फ एक चीज होगी तो नहीं लग सकता। अगर आप गौर से देखो ये वाली जो साइड है ये इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। सही है, दोनों ट्रायंगल की सेम साइड नहीं है, कॉमन है। सेम तो क्या होता है, दो साइड्स अलग अलग है लेकिन दोनों की लेंथ सेम है तो आप बोलोगे सेम साइड। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स की एक ही साइड है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की एक ही बाउंड्री है, जैसे आपके पास दो घर की बाउंड्री सिमिलर वॉल होती है। सही है, एक ही दीवार होती है, सिमिलर दीवार होती है। सही है, एक ही वॉल है आपके पास, तो आप कहते हो कि ये दोनों की कॉमन वॉल है। सही है, तो ये दोनों की कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड। अच्छा, तो हमें सबसे पहले ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी फर्स्ट ट्रायंगल को यूज करते हुए। फर्स्ट ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूस है, फर्स्ट ट्रायंगल की ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस निकाल लो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस है 7.2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 11.8 उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट निकाल लिया, तो हाइपोटेन्यूस 13.8 आ गया। सही है, तो ये आपके पास 13.8 है, ये वाली साइड याद रख लो, ये वाली साइड कितनी है 13.8। ये फर्स्ट ट्रायंगल की तो हाइपोटेन्यूस थी, लेकिन सेकंड ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूस नहीं होगी। अब सेकंड ट्रायंगल की क्या है वो समझते हैं। सेकंड ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाला 15.9, दिस इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। एंगल ई, दिस इज द वर्किंग एंगल, तो ये बेस होगी, साइड एफ बेस है। और परपेंडिकुलर ये जो भी 13.8 निकाला है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। सही है, अब हम एंगल निकाल लेते हैं। अब देखो आपके पास एक तो हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो आपने बोला यार हाइपोटेन्यूस गिवन है तो टेन नहीं लग सकता, साइन और कॉस लगेगा। और दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है तो फिर साइन लगेगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों गिवन होता है, साइन लगता है, तो साइन उसके साथ वर्किंग एंगल ई आ गया। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 13.8। सही है, अभी हमने निकाली, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 15.9, इन दोनों को डिवाइड किया, साइन का इनवर्स किया, एंगल ई आ गया 60.2 डिग्री। सही है, अब इसके बाद हम निकाल लेंगे साइड की लेंथ। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, बेस निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूस 15.9 के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस एफ स्क्वायर, एफ है ना बेस, फाइंड करना है, एफ स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर 13.8 उसका स्क्वायर, 13.8 स्क्वायर प्लस के इधर आके माइनस होगा, ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी, रूट लोगे तो एफ की वैल्यू आ गई 7.89 सेंटीमीटर, तो एफ वाली वैल्यू भी इजीली आ गई। तो ये तो तीनों अननोन्स आपने फाइंड कर लिए। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। सही है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।